thermoelectric thermometer. Thermometer is a device which is used to measure the temperature. थर्मोमीटर एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अलग अलग तरह के थर्मोमीटर अलग अलग रेंज के टेम्परेचर को अलग अलग जगह पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर है बच्चों क्या, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट, राइट ना। तो सीबेक इफेक्ट क्या है, इन बातों को जानते हैं हम। सीबेक जो है, थॉमस सीबेक इज अ जर्मन फिजिसिस्ट हु इज गिवन दिस सीबेक इफेक्ट इन 1821। तो थॉमस सीबेक एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिन्होंने सीबेक इफेक्ट को बताया था इन 1821, 1821 ईस्वी में इन्होंने क्या बताया था, सीबेक इफेक्ट के बारे में। तो कहा कि सीबेक इफेक्ट है क्या, अगर हम बताएं तो सीबेक इफेक्ट कहता है, सीबेक इफेक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर दो कंडक्टिंग वायर जो कि डिफरेंट मटेरियल का बना हो, उससे अगर ज्वाइंट करके एक क्लोज लूप बनाया जाए, क्लोज सर्किट बनाया जाए, और उस सर्किट के दो जंक्शन को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर मेंटेन किया जाए तो उस सर्किट में ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ईएमएफ डेवलप हो जाता है। उस ईएमएफ के डेवलपमेंट के कारण उस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाता है, और इसी इफेक्ट को क्या कहा गया, सीबेक इफेक्ट। यहां पे देखते हैं हमने क्या लिखा, सीबेक इफेक्ट when the two wire of different material connected to form a closed circuit and its two junction is maintained at a different temperature, then EMF is developed, right, in the circuit which is called thermo EMF। जो EMF डेवलप हुआ टेम्परेचर डिफरेंस के क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के कारण, उसको कहा कि थर्मो EMF है ये। एंड ड्यू टू विच देयर विल बी करंट इन द सर्किट, जिसके कारण करंट सर्किट में आ जाएगा। बात समझ आ रहा है। और जो ईएमएफ डेवलप होगा बच्चों, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और इसी बेसिस पे हम इस टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब कहेंगे किसका टेम्परेचर को, तो यहां पे हम आते हैं, ये एक फर्स्ट कॉपर वायर है और दूसरा क्या हमने आयरन वायर लिया है। दो डिफरेंट तरह के मटेरियल को हमने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। ये देखो एक लूप का फॉर्मेशन हो गया ये लूप का फॉर्मेशन। और जहां पे ये बच्चे, जहां पे दोनों ये कनेक्ट करता है ना, कौन, कॉपर और आयरन वायर, यहाँ पे या दो मटेरियल के वायर जहां कनेक्ट करता है उसको कह दिया गया जंक्शन। जंक्शन मतलब चाहे समझते हो ना, जहां पे दो ट्रेन आके मिलती है उसको जंक्शन कहते हैं। यहाँ पे दो वायर आके मिला है, ठीक है, तो ये वायर आके मिला है तो इसको कह दिया जंक्शन। अगर इस सर्किट के दो जंक्शन को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे मेजर किया गया, देखो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इसको मेंटेन किया गया फिक्स टेम्परेचर पे, इसको कह दिया कोल्ड जंक्शन। और इसको क्या किया, हीट कर रहे हैं हम, इसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, बदल रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर हॉट टेम्परेचर है, तो इसको कह दिया क्या, हॉट जंक्शन। दो जंक्शन को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या किया गया, मेंटेन किया गया। तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और उस ईएमएफ के कारण इस सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। तो ईएमएफ जो होगा डेवलपमेंट, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो जो टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ जो वेरी करता है जो सिस्टम की प्रॉपर्टी, उसको क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहां से थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ के बदलने से क्या चेंज होगा, करंट। तो करंट और ईएमएफ दोनों क्या हो गया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहां पे मैथमेटिकल जो रिलेशन दिया गया है वो ईएमएफ डेवलप्ड लिखेंगे, थर्मो ईएमएफ डेवलप्ड इज, थर्मो ईएमएफ डेवलप्ड इज E इक्वल्स टू लिख दिया गया AT प्लस BT स्क्वायर। ओके, तो E को कह देंगे क्या, EMF डेवलप्ड, EMF, और A एंड B आर कांस्टेंट, एंड T आर द टेम्परेचर। T is the temperature of hot bath। बात समझ आ गया।
टेम्परेचर ऑफ, हम यहाँ पे हॉट बाथ का टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं सीबेक इफेक्ट के बेसिस पे। सीबेक इफेक्ट अगर एक बार और बताएं तो अगर दो वायर को जो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है उससे क्लोज करके कनेक्ट करके एक लूप बनाया गया और उस लूप के दो जंक्शन को अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया तो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसके कारण ईएमएफ करंट भी प्रोड्यूस हुआ, उसमें करंट भी फ्लो करने लग गया। इस इफेक्ट को कहा गया क्या? सीबेक इफेक्ट, बिकॉज जर्मन फिजिसिस्ट थॉमस सीबेक ही इज गिवन दिस इफेक्ट इन 1821। ओके, ऑल द बेस्ट।